करेंसी पे अगर यूएसडी जुड़ता है, वो अमेरिकन करेंसी का हिस्सा बनता है। यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर। और उसका नाम ऐसे ही नहीं लिया जा सकता, वहां की अथॉरिटी पे वहां डिपॉजिट करना पड़ता है। जितने भी आप अपनी करेंसी को लॉन्च कर रहे हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं आप, घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। इसलिए चंद स्टेबल करेंसी, चंद गिनी चुनी है। तो जिस कंपनी को इतना बड़ा, जिन्होंने अपना फंड डिपॉजिट करा है, इतनी टेक्नोलॉजी लगाई और इतना समय का मेहनत, एक्सपीरियंस, फंड, हर एक चीज लगाया है, उसको कम्युनिटी की कितनी बड़ी जरूरत नहीं होगी। और दुनिया में कम्युनिटी ही, नेटवर्क ही हर कंपनी को बादशाह बनाती है, और हम उस नेटवर्क के शुरुआती हिस्से हैं। आज तक के इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी कंपनी आई है, तो उसमें थोड़े बहुत अप डाउन हुए, और जिन्होंने उस समय उसका कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, साथ दिया है, आज उनकी लाइफ को आप खुद देख सकते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे कई प्रोफाइल है जो अच्छे भले सेट होने के बाद वो भी लड़खड़ाई हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो भी लड़खड़ाई हैं, और हर चीज का एक्सपीरियंस, हर चीज का नॉलेज आपके पास मार्केट में रखा हुआ है, गूगल पे रखा हुआ है। तो दोस्तों, हम इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इतनी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मैं आपको एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता। बस एक बात का कॉन्फिडेंस आपको दे सकता हूँ, एक बात से मजबूत कर सकता हूँ कि आपका, हमारा आने वाला, हमारी पीढ़ी का भविष्य 100% सुरक्षित हो चुका है। जिसको हम बोलते हैं जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं पीढ़ी, रॉयल्टी, आज हम उस पे आ चुके हैं। आज जैसे मैं एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा हूं, मैं आज चैलेंज के साथ बोलता हूं कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक रॉयल्टी तैयार कर चुका हूं। हर किसी ने अपने जितने भी सुपर नोट्स बायर हैं, जितनों ने भी सुपर नोट्स लिए हैं, सबको मैं एक चीज बोलूंगा, आपने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रॉयल्टी तैयार कर चुके हैं। और रॉयल्टी डे बाय डे आपकी बढ़ते जाएगी, जो आपको अभी से दिखने लगी। और अभी आप 2 दिन 4 दिन रुकिए, अभी रेट के आप जंप देखिएगा, आपको 500 700, हो सकता है 400 500 700 डॉलर पे आपको अपना एफटीसी देखने मिल जाएगा। अभी मुश्किल से आपको एक हफ्ते के अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने मिल जाएंगे। बस मैं बोलूंगा, आप सिर्फ वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए कि आप और हम जिस सिस्टम में हैं, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे लाजवाब और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अभी हमारे आसपास भी कोई नहीं है। मतलब मार्केट में आपका कंपटीशन में कोई नहीं है। जितना कमा सकते हैं, जितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, आपका ना कोई कैच लेने वाला है, ना आपको कोई स्टंप करने वाला है, ना आपके पीछे कोई विकेट है कि आपको कोई बोल्ड कर दे। आपके पास सिर्फ एक बैट है, सामने से बॉल आ रही, दो छक्के पे छक्का। सिर्फ आपके पास हिटिंग करने का मौका है, जितना हिट कर सकते हैं, जितना कमा सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा करने का मौका है दोस्तों। भरोसा करिए, चंद दिनों के और इंतजार है। दो कुछ समय वेट करिए, आप देखेंगे, आप भी, जिसने भी आपको फिनटॉच बताया, आप एक बार नहीं 10 बार उसको थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो बस इतना ही मैं बोलूंगा दोस्तों, भरोसा करिए, विश्वास करिए, थोड़ा सा वेट करिए। बस हाथी निकल चुका, कुछ बाकी है। मुश्किल से 2 4 दिन के अंदर आपको डेली कुछ ना कुछ गुड न्यूज, और डेली आपको 2 4 10 दिन के अंदर वर्किंग मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, स्टॉप करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आज हमारे साथ आप भी इस बड़े कारवां का हिस्सा बनिए, साथ दीजिए, और एक बड़ा नेटवर्क को, एक बड़ा समूह हम तैयार करके अपने और अपने साथ वालों के लाइफ और उनके परिवार को एक मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जयंती जी को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने आप लोग को बता रहे हैं क्योंकि जुलाई 12 तारीख इस कंपनी का, फिनटोज का एनिवर्सरी 1 साल पूरा होगा। तो दोस्तों, आज 7 तारीख, जस्ट अभी 3 4 दिन 5 दिन बचे हुए हैं। मंडे ट्यूसडे में इसने कुछ ना कुछ एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। उसके बाद 12 तारीख, उम्मीद है सारे का कोई ना कोई अच्छा वाला प्रोजेक्ट कंपनी शुरू करेगा। तो इसमें सारा आदमी का भलाई होगा।
सारा का जो सपना पूरा होने वाला, जो पहले से भी ज्यादा अच्छा वाला प्रोजेक्ट आएगा ही आएगा, 100% श्योर। क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए, हमको भी चाहिए, उसको भी कम्युनिटी चाहिए। और इसके लिए कम्युनिटी को, क्राउड को बढ़ाने के लिए भी, रोकने के लिए भी 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनी लेके आएगा। ज्यादा लंबा समय यहाँ पे है ही नहीं। इसका इकोसिस्टम सारे चीज एक्टिव हो रहा है। और अंदर जो इंटरनल जितना भी काम इतना तेजी से हो रहा है, हम भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, वहाँ पे गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म में भी हम देख रहे हैं, उसका एक अलग ढंग से वहाँ पे बना रहे हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, काफी आदमी ने शायद, आप लोग ने लिक्विडिटी डाला नहीं, इसमें डालने में क्या होगा, नहीं डालते क्या होगा, इसके बारे में हर समय, हर जो जूम मीटिंग में हम बताते आ रहे हैं। और कल भी बता रहे थे हमारा जो ईश्वरी मैडम। तो आज भी इसी के बारे में, और लिक्विडिटी के बारे में, और एफटीसी के बारे में, और टीएफटीएस के बारे में, इस सारी चीज के बारे में फिर भी हमारा ईश्वरी मैडम आप लोग को टेक्निकल सेशन के बारे में, टेक्निकल पार्ट के बारे में, ईश्वरी मैडम आप लोग के सामने मैं इनवाइट कर रहा हूँ। हम ताली के साथ स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ईश्वरी मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। सर क्या बोला सर आपने? स्क्रीन शेयर करके करूं कि थोड़ा मेरा बात रखूं, टेस्टिमनी? स्क्रीन शेयर टेस्टिमनी विथ जो लिक्विडिटी के बारे में, और जो अभी जो वहाँ पे गेमिंग के बारे में है, उसके बारे में दिखा के ही कीजिए, थोड़ा सा समझ में। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ ईश्वरी फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून। और जितने भी आज के जूम सेशन में यहाँ पे आए हुए सब दोस्त लोगों को नमस्ते। और जितना भी फिनटोज का डेवलपमेंट चल रहा है, जितना भी अपडेटिंग चल रहा है, सारा चीज़ अब हम देख ही रहे और हर चीज़ में हम पार्टिसिपेट कर ही रहे। अभी फिलहाल आज के डेट में ऐसे नया कोई अपडेट तो नहीं है, क्योंकि जो भी फिनटोज का इकोसिस्टम 1 बाय 1 करके इकोसिस्टम आ रहा है। जिस तरह से फिनटोज का लैंडिंग बोरोइंग स्टार्ट था पहले, उसके बाद में वो जो फिनटोज का 1.0 करके हम समझते हैं उसको, और जो 2.0 जब शुरू हुआ था मई 31 तारीख के बाद में, जिस तरह से इसका ब्लॉकचेन अपना ब्लॉकचेन का जो भी तैयारी था, जो भी स्टार्टिंग था, मई 31 तारीख से स्टार्ट हुआ था। और करीब मेरे को लगता है जून 7 तारीख से हमारा जितना भी माइनिंग होके कॉइन आना था सारा, ये ब्लॉकचेन में जो भी फिन चेन में $10,000 का जो भी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था। उससे पहले भी फिन ये फिन स्वाइप का जो भी ब्लॉकचेन होता है, उसका सुपर नोड 100 सुपर नोड मार्च अप्रैल मई करके 3 महीना में सब्सक्रिप्शन हुआ था। और सेकेंड चरण में जितना भी सुपर नोट और फिनचेन नोट और दूसरा एक नोट्स भी यहाँ पे हमने देखा है, जो 20,000 में सब्सक्रिप्शन हुआ था। वहाँ पे मेरे को लगता है करीब 3 मिनट में वो खत्म हो गई थी, हम सबको पता भी नहीं है। वो सारा चीज होने के बाद एक ब्लॉकचेन, जो भी फिनटोज का बहुत सारा इकोसिस्टम है, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉकचेन, फिनटोज का अपना ब्लॉकचेन यहाँ पे तैयार होना था, और तैयार होके आ गया। और जहाँ पे ब्लॉकचेन होता है वहाँ पे कॉइन होता है, कॉइन माइनिंग होके वहाँ पे आ रहा है। क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट में, जितना भी इकोसिस्टम में, यहाँ पे ब्लॉकचेन में जितना भी प्रॉफिट बनना है, जहाँ जितना भी एक्सचेंज में ट्रांसफर होगा, स्वाइप होगा, ट्रांजेक्शन होगा, हर बार जितना भी प्रॉफिट आना है कंपनी को, प्रोजेक्ट को, एफटीसी में गैस फी के रूप में यहाँ आएगा। और यही नहीं, सबसे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का
प्रॉफिट होता है, और इसके लिए ये सारा चीज अभी हो चुका है। पर धीरे धीरे जितना भी ये ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट, जो फिन स्वैप, इसका क्रॉस चेन स्वैप है, यहाँ पे क्रॉस चेन में जितना भी हमने देखा है अभी तक, कहीं भी क्रॉस चेन में, पैरेलल चेन में तो होता है, जो हमने देखा है ट्रस्ट वॉलेट में और मेटा मार्क्स में, बहुत सारा जितना भी यहाँ पे वॉलेट होता है, ये वॉलेट में कहीं ना कहीं पैरेलल चेन, मतलब सेम चेन में, बीएससी में होगा तो बीएससी में वहाँ पे स्वाइप हो रहा था। पर फिनटोज ने क्रॉस चेन, हर तरह का चेन, अलग अलग चेन में स्वाइप करने का जो भी एक सिस्टम, एक ब्लॉकचेन यहाँ पे लेके आया है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं। इसके लिए ये सबसे यूनिक और सबसे बढ़िया है एक तरफ से। पर ये जो भी ब्लॉकचेन है, इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा इकोसिस्टम यहाँ पे है, जो एनएफटी, गेमिंग, वेब 3, फिन पे, फिन बिल करके बहुत सारा यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे आना है। और सबसे पहले 7 तारीख से हमारा जितना भी कॉइन या एफटीसी यहाँ पे माइनिंग होके सबके वॉलेट में जितना हमने इन्वेस्ट किया था, सुपर नोड में होगा, नोड्स में होगा, फिनचेन नोड्स में, और दूसरा नोड, यहाँ पे दूसरा नोड भी है। 3 नोड से टोटल करके 3 नोड्स में हमने जितना भी यहाँ पे लगाया, सब्सक्राइब किया, वो सारा इनकम हमको सबको यहाँ पे एफटीसी और एफटीएस में इनकम बन के आ रहा है। और सबसे पहले जून 12 तारीख सबसे पहले फिनटोज ने ये जो जितना भी कॉइन माइनिंग होके आ रहा था, इसको लिस्टेड कर दिया, ताकि हम सेल करे, बाई करे, ट्रेड करे। क्योंकि जो भी टोकन होता है, कॉइन होता है, उसको जब तक बाई नहीं होगा, जब तक सेल नहीं होगा, जब तक ट्रेडिंग नहीं होगा, इसका ग्रोथ नहीं होना है, होल्डिंग नहीं बढ़ेगा, लिक्विडिटी होना पड़ेगा। ये सारा चीज के लिए पानकेक स्वाइप में 12 जून को लिस्टेड कर दिया था। और हम सब ने वहां से जितना भी इसका BEP20 का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था, इसको लेके हमने बाई सेल भी किया, ट्रेड भी किया, बहुत सारा हमने किया। पर बीच में क्या हो गया, करीबन 20-22, एग्जैक्ट मेरे को डेट तो पता नहीं, करीब जून के 20-22 में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हैकिंग हो गया था, थोड़ा सा कंपनी को लॉस हो गया था। उसके बाद में कंपनी ने फिर दूसरा एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे दे दिया, और फिर भी इसको रन हो गया था। और हम यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद में जिस तरह से 20, 22, 23 तारीख को करीबन कंपनी का दूसरा अनाउंसमेंट यहाँ पे आ गया था, और दूसरा BEP20 का एड्रेस हमको मिला था। और बहुत जल्दी, अभी करीबन आज 7 तारीख हो गया, और वहाँ 8 तारीख, करीब 2 वीक्स में जितना भी BEP20 का जो एफटीसी का यहाँ पे हमको यहाँ मिला था, ये मिलने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं इतना फास्ट ग्रोथ यहाँ पे होल्डर्स, एफटीसी का यहाँ होल्डर कितना हो गया है, हम यहाँ देख सकते हैं इतना फास्ट यहाँ पे हो गया। और यही बीच में TFCT जो फिन सोइल, ये फिन सोइल यहाँ पे है, ये एक बहुत बड़ा गेमिंग NFT का प्लेटफॉर्म है। ये सारा चीज ये भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये अभी ब्लॉकचेन, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है, इसको भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके लिए जितना भी TFCT हमको चाहिए होता है, यहाँ है, हमने सबने निकाला भी होगा, इसका एड्रेस नहीं होगा तो आप यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेके ऑन करके यहाँ रख सकते, देख सकते। और TFCT जो फिन सोइल में यहाँ पे यूज होगा, TFCT टोकन, वो भी यहाँ पे लॉन्च ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। और बहुत छोटे समय में इसने भी बहुत बड़ा यहाँ पे होल्डर ऑलरेडी यहाँ बना चुका है, जो 2 वीक्स में एफटीसी का होल्डर हम यहाँ देख सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमको एड्रेस चाहिए होता है एफटीसी का, पर एफटीसी का बहुत जो BEP20 का जो भी एड्रेस एक ही जगह में अभी लिस्टेड हुआ है BSC में, धीरे धीरे बहुत सारा एक्सचेंज में ये लिस्टेड होते जाएगा। और हर एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए अलग अलग कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे चाहिए होती है। और ये जितना भी इसका सेकेंड टाइम जो आया था कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एफटीसी का, ये हम यहाँ से ले लेंगे और इसका होल्डर हम चेक करेंगे 2 वीक्स में कितना ग्रोथ हो गया। जो हम अभी हम कर रहे, क्या कर रहे, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे। लिक्विडिटी प्रोवाइड क्यों कर रहे, मतलब ये एफटीसी का होल्डर बनाने का काम। और जितना भी होल्डर, कोई भी कॉइन का, टोकन का जितना ज्यादा होल्डर बनता है, उतना ज्यादा यहाँ पे वैल्यू बनेगी। और वही चीज दुनिया भर का जितना भी नंबर 1 एक्सचेंज होता है, सारा एक्सचेंज में लिस्टेड करते जाएगा। और जितना लिस्टेड होते जाएगा, यूटिलिटी बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आएंगे और
एफटीसी का ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस बढ़ते जाएगा। और जितना भी हमने हमारा यहाँ पे कॉइन माइनिंग होके यहाँ पे कॉइन आ रहा है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं पंप करेगी, और जितना भी रेट है ये रेट अप जाएगा, और हम सबको कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल में इसको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। इसके लिए यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड हम सब कर रहे हैं। और यहाँ पे एड्रेस कहाँ है, मैंने अभी देखा नहीं, ये करीबन 20-22 तारीख को यहाँ पे आया था इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। हम यहाँ जाके इसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट के जरिए से यहाँ से ले सकते हैं। कहीं भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दूसरी बार जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आया था यहाँ पे रख दिया है। हम इसको ले जाके दो जगह में देख सकते हैं। एक तो हम सबसे पहले कहाँ देखेंगे, कॉइन मार्केट कैप में, क्योंकि जो भी हर टोकन कॉइन का जितना भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड कीपिंग होल्डर कितना है इसका, और इसका वॉल्यूम कितना है, हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कॉइन मार्केट में। ये एक कॉइन मार्केट इतना बढ़िया स्टोर है ये चीज, क्योंकि यहाँ बाई सेल ट्रेड नहीं होता है, पर जितना भी टोकन और कॉइन का हम यहाँ जाके इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इसका होल्डर कितना बन गया, इसका ग्रोथ रेट कितना है, हम यहाँ जाके इसको देख सकते हैं। और आज का रेट भी हम यहाँ देख सकते हैं, $123। $123 में यहाँ पे एफटीसी आगे बढ़ रहा है। और जितना भी इसका होल्डर कितना हो गया अभी तक, होल्डर कितना हो गया 2 वीक्स में, कितना होल्डर हो गया यहाँ पे एकदम फेयर तरीका से, क्योंकि ये कोई भी सेटिंग यहाँ नहीं होता है, कोई भी सेटिंग यहाँ नहीं कर सकता है। ये रियल रियल बेस में यहाँ 3,10,000 2 वीक्स में, करीबन 20, 22, 23 तारीख को ये आया था दूसरी बार। मतलब आप डेट देखेंगे तो लगभग 3,10,000। ये बहुत बड़ी होती है, क्योंकि होल्डर होना कोई भी टोकन का कॉइन का ये बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि ये चीजें सारा एक्सचेंज में लिस्टेड करने के लिए काम आएगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी, लिक्विडिटी प्रोवाइड। यहाँ हम देख भी सकते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है। बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, मेरे को लगता है क्यों करना है, कंपनी क्यों हमको और भी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके बैठे, पैसा आया तो नहीं। हम सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं ना कहीं हमको पता नहीं चल रहा है, पर ये चीज क्यों होता है। मतलब ये लिक्विडिटी प्रोवाइड जब करेंगे इसका यहाँ पे होल्डर बढ़ते जाएगा। अभी तक ज्यादा लोग ने अभी भी नहीं किया, क्योंकि कंपनी ने अभी लास्ट डेट भी नहीं तोका है, और अभी टेम्पोररी हिसाब में पैनकेक स्वाइप में हम सबका यहाँ पे लिक्विडिटी लगाया है। और मेरे को लगता है ये वीक में, ये 1 वीक के अंदर फिन स्वाइप अपना यहाँ पे क्या आएगा, इसका खुद का ब्लॉकचेन आएगा, और खुद का स्वाइप आएगा, और लिक्विडिटी पूल आएगा। यही चीज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सारा सारा हमने जितना भी अभी पैनकेक स्वाइप में लिक्विडिटी लगाया बीएससी चेन में, इसको हम थोड़ा माइग्रेशन करके फिर लेके आएंगे। और जितना भी इसको होल्डर बढ़ाने में, जितना भी 6 करोड़ 8 करोड़ अभी कम्युनिटी जितना है, सारा सारा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये चीज को क्या होगा, ग्रोथ हम सबको मिलना है। जब तक एफटीसी यहाँ पे माइनिंग होके आ रहा है, ये माइनिंग होके आया कॉइन बढ़ेगी नहीं। प्राइस जब तक नहीं बढ़ेगा, हमारा कॉइन को यहाँ पे कोई भी मूल्य नहीं होगा। इसके लिए ये चीज के लिए कंपनी यहाँ पे लिक्विडिटी करा रही, और टीम है, हम सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम होगा तो और भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। टीम टीम बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। टीम नहीं होगा भी हमको, हमारा आईडी को यहाँ पे एक्टिव रहेगा। कहीं ना कहीं हम 2-3 आईडी तो यहाँ बना के बैठे हैं, 2-3 आईडी हम बना रहे, तो वो भी हमारे लिए क्या है, टीम है। टीम बेनिफिट हमको रोज यहाँ पे आ रहा है। और आप यहाँ एक चीज और क्या देख सकते हैं, यहाँ होल्डर में आप जाएंगे तो यहाँ होल्डर्स कितना हुआ अभी तक, एक बार ये होल्डर को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जाके इसको भी एक बार स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे एफटीसी के यहाँ पे कितना लिक्विडिटी कंपनी ने कितना रखा है, पैनकेक स्वाइप में यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड अभी तक कितना हुआ, ये चीज भी हम यहाँ जाके अंदर जाके हम यहाँ देख सकते हैं। मतलब पैनकेक स्वाइप V2, यहाँ V2 और V3 है, जो भी कंपनी ने यहाँ पे V2 में लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बताया, यहाँ कितना हुआ, टोटल लिक्विडिटी प्रोवाइड में यहाँ टोटल कितना है, 0.03। अभी कितना भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। और धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये चीज को होल्डर बढ़ा रहा है। और 6 करोड़ लोग जब यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे ना, ये बहुत बड़ा, ये क्या होगा, ये इसको वॉल्यूम बनेगा, और हर जगह में एक्सचेंज में ये लिस्टेड होते जाएगा। ये चीज हम यहाँ जाके देख सकते हैं ये चीज को। और
जितना भी TFCT, जो TFCT का जो भी यहाँ पे आया है, TFCT का जो लिस्टिंग यहाँ पे हुआ है, यहाँ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं यहाँ अनाउंसमेंट के जरिए से तो ये आया नहीं था, कहीं ना कहीं लीडर के माध्यम से मेरे को ये मिला था। मेरे को लगता है सबको मिला भी होगा TFCT का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। फिर भी इसमें भी बहुत सारा कॉपी है, इसके लिए हमको बहुत सेफ्टी होके हमने यहाँ पे इसको ये एड्रेस को लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लेवल में वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एक बार देखेंगे कितना यहाँ कॉपी आ चुका है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट के जरिए से तो आया नहीं, कहीं ना कहीं लीडर के माध्यम से ये एड्रेस आया था। ये रियल एड्रेस यहाँ पे मेरे पास है, और इसको एक बार हम यहाँ जाके देखेंगे कितना यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी आ गया। जैसे FTC आ गया था, FTC का BP20 का एड्रेस आया था, इसी तरह से क्या हुआ था, TFCT का भी यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे TFCT का भी आप यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ लिख के यहाँ लिखेंगे तो सर मेरा आ रहा है स्क्रीन। आप एक बार यहाँ पे देखेंगे ना, TFCT का एक बार यहाँ पे आप डालेंगे ना, या नीचे देखिए कितना है, क्या रियल है, क्या सही है, क्या गलत है, आप देखिए एक बार। फिर भी मेरे को लगता है बहुत लोगों ने खरीदा भी नहीं, पता भी नहीं है TFCT क्या है कैसे है, मेरे को लग रहा है अभी, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी नहीं आया। हम टीम में अभी ये इसको डिस्कस कर रहे, कहीं ना कहीं लीडर के माध्यम से ये आया था, और कहीं ना कहीं ये ट्रेड भी हो रहा है, लिस्टेड भी हो रहा है, और ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो आया नहीं। और जिसको नॉलेज है क्रिप्टो का, ट्रेड भी कर रहे हैं मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, और जिसको नॉलेज नहीं है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डर रहे, क्योंकि ये बाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कि मेरे को भी बहुत सारा फोन आया था, कॉल्स भी आया था टीम के जरिए से, और मैंने उनको बताया अभी आपको कहीं ट्रेड करना आता है, आप जानते हैं तो करिए, नहीं तो $2-3, $4, $5 जो भी होगा टेस्टिंग के लिए भी आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको उसको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी अभी रुक जाइए। इसके लिए कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे हम इसको समझ के देख के इसको यूटिलिटी के बारे में सोच के हम खरीदेंगे। पर हमको सबसे पहले क्या क्या करना है, यहाँ पे सेफ्टी का है अभी, जब तक यहाँ पे लिस्टेड कब हो गया हमको ये पता भी नहीं है, उससे पहले इतना सारा यहाँ पे TFCT यहाँ पे आ गया है। और FTC भी हम देखेंगे ना, यहाँ मेरे को पहले होगा शायद, फिर भी हम देखेंगे FTC। FTC को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये भी यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ देखिए कितना सारा है, 50-60 को तो यहाँ पे लिस्ट ही दिखा रहा है अभी फिलहाल एक ही एक्सचेंज में। जो ये मैंने दूसरा एक्सचेंज मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था, इसको यहाँ देखिए आप जाके AVI.ai, ये मैंने यहाँ डाउनलोड किया था, और यहाँ जाके आप देखेंगे ना एक बार, गलती से भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे टच करेंगे, ट्रेड करना लगेंगे तो क्या होगा, और इसको आप अंदर ले जाते, हमारा जो भी फिनटोज का कॉइन है वहां पे आप यहाँ ट्रेड करके बाई करके सेल करके यहाँ अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, है ना। ये चीज को हमको समझना पड़ेगा, बहुत केयरफुल तरीका से हमको ये एड्रेस को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। और जो भी यहाँ है ये एक्सचेंज भी मैं बताती हूँ अभी, AV.ai, आपको भी देखना होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं सीखना होगा, तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके AV.ai ये करके आप जाके गूगल में जाके प्ले स्टोर से इसको भी आप ले सकते हैं। और ये सब दिखाने का मकसद मेरे को इतना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी है, पर बहुत लोगों को नॉलेज यहाँ नहीं है, इसके लिए बहुत नुकसान भी हो सकता है। ये फिनटोज एक टेक्नोलॉजी बेस में है, और बहुत चीज हमको सीखना है, संभाल के यहाँ पे करना पड़ेगा। हर चीज को टच करने से पहले हमको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, केयरफुल, और जो भी एक्चुअल चीज है उसको पहचान करके देख के हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ भी बहुत चीज आता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्शन होता है, वहाँ पे रिएक्शन होता है, क्योंकि ये रियल प्रोजेक्ट है फिनटोज, FTC रियल है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारा हजारों यहाँ पे कॉपी होना है, और इसको कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी होगा, और हमको ये चीज को संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये TFCT सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, TFCT अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा अभी ट्रेड हो रहा है। और मैंने एक चीज, मेरे को भी नॉलेज नहीं था, मैंने सोचा था 3-4 दिन पहले ये लिस्ट हो गया, पर यहाँ आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रही हूँ अभी, ये पहले लिस्ट हो चुका था। यहाँ देखिए, जून का 10 तारीख
जून का मेरे को लगता है 8 तारीख करीबन, या मैंने इसको पूरा ट्रेस करके देखा था, जो TFCT का लिस्टेड यहाँ पे पहले ही हो चुका था। जो मैंने सोचा था, क्योंकि कम्युनिटी में लीडर ने 3-4 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे दिखाया था मीटिंग में, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पहले ही लगभग करीबन, यहाँ अभी डेट तो इस तरह से नहीं आ रहा है, करीबन जून 8 तारीख को यहाँ पे लिस्टेड मैंने देखा था ट्रैक करके। अब ये नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, हम यहाँ देखेंगे टाइम चेंज करके भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे डेज चेंज मैम करके भी देख इंफॉर्मेशन सकते का हैं। ऑप्शन होगा यहाँ पे, कहीं देखिए इंफॉर्मेशन होगा तो वहां पे यहाँ पे देखिएगा हम, कब लिस्ट हुआ था। यहाँ ये सारा चीज तो मेरे पास नहीं है सर, फिर भी यहाँ आप देख सकते हैं 6 महीना 9 तारीख करीबन, ये जून का 9 तारीख ना यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने इसको आधिकारिक कहीं भी नोटिफिकेशन दिए ही नहीं ना ये इस चीज को, फिर इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है। जून 9 तारीख को यहाँ पे लिस्टेड हो चुका है, तब इसको ये यहाँ पे आ चुका है, और इतना दिन में इसका ग्रोथ कितना मिला, इसका होल्डर भी हम यहाँ पे देखेंगे, जो भी इसका TFCT का होल्डर। अभी रेट भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, अभी रेट कितना है, 0.00 0.01। अभी ये कितना बन रहा है यहाँ पे, 0.01 में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। पहले तो यहाँ पे $1 1.1 में ये पहुंचा था, करीबन $1 में ये स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ था। हम यहाँ देख सकते हैं ऊपर, यहाँ देख सकते हैं टॉप में, जो 6 महीना 9 तारीख को ये लिस्टेड हुआ है। ये चीज कंपनी ने अभी तक बाहर नहीं लाया है, कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं है, और जो भी लीडर के माध्यम से, टॉप लीडर के माध्यम से ये मेरे को मिला था, और मैंने देखा था करीबन उन्होंने 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले उन्होंने मीटिंग में सारा चीज ट्रेड करके बाई करके सारा चीज उन्होंने दिखाया था। पर मैंने भी यही सोचा था करीब 4-5 दिन पहले ये TFCT आया होगा, पर जब मैंने यहाँ ट्रैक करके देखा, करीबन ये जून के 8 तारीख 9 तारीख के करीबन में यहाँ पे लिस्टेड हो चुका है। ये चीज यहाँ पे दिखाई दिया, और इसको भी हम धीरे धीरे देखेंगे समझेंगे जो भी होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज हम खुद को भी यहाँ पे सीखना है, बहुत चीज यहाँ पे क्लियर होके नहीं आ रहा है, फिर भी हम यहाँ पे सीखने का देखने का कोशिश कर रहे हैं, और यही चीज को शेयर करने का हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और हम सब कहीं ना कहीं ये चीज कर रहे हैं, और इसको फिर हम यहाँ जाके एक बार फिर TFCT को जो भी यहाँ पे ब्लॉकचेन में कॉइन मार्केट कैप में जाके रिकॉर्ड देखेंगे, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कितना हो चुका है अभी। इसका रेट भी यहाँ दिखाई दे रहा है 0.01, और इसका होल्डर कितना है, कितने में ट्रेड हो रहा है, ये सारा चीज यहाँ पे दिखाई देगा। ये चीज हम यहाँ पे जाके देखेंगे, ये चीज को यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं होल्डर कितना हो गया, 4,45,000 करीबन। ये 1 महीना, आज 7 तारीख हो गया, लगभग 1 महीना पहले यहाँ लिस्टेड हुआ था। अभी हम फॉर एग्जांपल लिख सकते, क्योंकि क्लियरली यहाँ नहीं आया, फिर भी यहाँ देख सकते 1 महीना पहले ये लिस्टेड हो चुका है, और 4,45,000 यहाँ पे होल्डर ऑलरेडी बन चुके हैं। क्योंकि ये जो भी गेम में यूज होगा NFT में, फिनसोल में, ये टोकन का यूटिलिटी बनेगा ना कल के डेट में, ये बहुत बड़ा बनने वाला है। इसके लिए बहुत लोगों ने ऑलरेडी, क्योंकि जब तक कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट भी नहीं किया, कहीं भी बाहर ले आया नहीं, अंदर अंदर इतना जिसको पता है वो सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होल्ड होल्ड कर रहे हैं। और हम ये चीज नहीं बोल रहे आपको क्या करना है, क्या करना नहीं करना, कब एंट्री करना है कि नहीं करना है, आप सोच के समझ के अपना नॉलेज के हिसाब से आप करिएगा। क्योंकि ये चीज अभी खुल के नहीं आया, और मेरे को भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और इसके लिए हम सब यहाँ पे सीख के आगे बढ़ेंगे। और जो भी यही चीज है, और जो भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पार्ट में तो मेरे को लगता है सबको पता ही है, यहाँ पे कोई भी नया चीज तो है ही नहीं, हम कंटिन्यू कर ही रहे। लिक्विडिटी में यहाँ पे बहुत इजी तरीका ने यहाँ कंपनी ने रख दिया है लिक्विडिटी प्रोवाइड, जो भी पैनकेक स्वाइप में हमको करना है। अभी जब तक फिन स्वाइप में क्लियर रूप में नहीं आएगा, जब तक माइग्रेशन नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पे पैनकेक स्वाइप में करेंगे। बाई सेल भी बहुत इजी तरीका से यहाँ हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल $50 आप यहाँ ऊपर डालेंगे FTC एक्सचेंज में, $50 से आप कितना खरीदेंगे, 0.04 एक्सचेंज में जाके इजीली एक एक सेकेंड में आप बाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी दूसरे एक्सचेंज में जाने का जरूरी नहीं है। FTC का जो भी BEP20 का एड्रेस का है ना, ये अंदर ही यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, इतना इजी बना है। अभी कहीं भी हमको जाने का जरूरी नहीं है। पहले हमको यहाँ पे पैनकेक स्वाइप में, यहाँ जो स्वाइप ट्रेडिंग में जाके पूरा पूरा इधर उधर बहुत सारा चीज करना पड़ रहा था, अभी वो कोई भी जरूरी नहीं है। यहीं जाके हम सीधा यहाँ पे खरीदारी कर सकते, बाई कर सकते, सेल कर सकते। सेल करना होगा भी आप यहाँ पे सेल भी यहीं से कर सकते, और एड लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी लगाना भी यहाँ से इजीली तरीका से हम
FTC और USDT का पेयर बना के यहाँ पे इजी तरीका से कर सकते हैं। और जो भी TFCT का कॉइन मेरे को लगता है बहुत लोगों ने अभी खरीदा भी नहीं है। ये चीज को इतना नॉलेज चाहिए भी नहीं लगता है मेरे को अभी, क्योंकि ये क्लियरली सारा चीज आया नहीं, अनाउंसमेंट भी नहीं आया। और ये चीज हम यहाँ पे TFCT को इसको क्लोज करके देखेंगे। इसको यहाँ ले आना होगा ना, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसको बटन ऑन करेंगे, जो ओरिजिनल इसका एड्रेस है बटन ऑन करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खुल के आएगा। और जो भी मैंने उस दिन थोड़ा ट्रायल के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे टोकन मैंने ले लिया था TFCT का। अब आप भी करेंगे, $2-4 का नॉलेज होगा, ट्रेड करेंगे, सारा चीज देखेंगे, कोई बात नहीं, ले लीजिए। पर नॉलेज नहीं होगा तो अभी थोड़ा रुकने के अच्छा रहेगा। और फिर भी नहीं, $2-4 का आप खरीदना चाहेंगे तो ये भी आप खरीद सकते हैं। कैसे खरीदना है इसको भी कोई भी टेंशन नहीं है, बहुत इजी तरीका से। जो भी यहाँ स्वाइप ट्रेडिंग यहाँ पे रख दिया, जिस तरीका से हमने FTC यहाँ पे पहले हम बाई कर रहे थे, इसी तरीका से यहाँ जाके इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ कॉपी करके रखा है TFCT का एड्रेस, इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। यहाँ मेरा ऑलरेडी पहले यहाँ है, पहले ये तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद फिर जाके इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये TFCT यहाँ पे आएगा। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यूएसडीटी BEP20, क्योंकि ये अभी जिस तरह से FTC BEP20 BSC चेंज एक्सचेंज जो बाइनेंस का एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ है, ये भी खाली अभी BSC चेन में BEP20 के एड्रेस में यहाँ पे लिस्टेड हो गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, USDT BEP20 का जो भी डॉलर है इसको यहाँ पे ले आके $2, $4, $10 जितना भी आपको खरीदना होगा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये भी कोई भी इतना टेंशन नहीं है, इजीली हम कर रहे हैं। मेरे को लगता है इतना ज्यादा इसको बताने का कोई भी नहीं पड़ेगा। अभी बहुत लोगों ने तो यहाँ खरीदा भी नहीं है, और खरीदना चाह रहे तो आप इजीली तरीका से वहाँ से खरीद सकते हैं। और दूसरा चीज तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी माइनिंग हो रहा है हम रोज विड्रॉल कर रहे हैं, बहुत सारा चीज यहाँ आना है। और दूसरा चीज जो भी अभी जो भी ये वीक में जो भी फिन स्वाइप आना था ना, यहाँ पे फिन स्वाइप यहाँ पे आना था, ये अभी आया नहीं। और जो भी यहाँ एक मैसेज मैंने यहाँ कहीं इसको मैंने यहाँ पेस्ट करके रखा था, जो एक मैसेज थी, देखेंगे हम। फिन स्वाइप का किस तरह से यहाँ पे आएगा, अभी आने के बाद ही क्लियर होगा। फिर भी यहाँ पे इजी तरीका से जो FTC है, FTC और FUSD दोनों का पेयर बन के यहाँ पे लगना है। और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ मैसेज भेजा था, अभी ये नहीं है, देखेंगे आगे जाके। फिर भी जब आएगा तब क्लियर तो हो जाएगा। फिर भी FUSD जो स्टेबल कॉइन है इसका, और FUSD और FTC का दोनों पेयर बन के यहाँ पे लगेगा। यहाँ अभी मैसेज मेरे को ये नहीं मिल रहा है, एक लिंक मैंने यहाँ डाला था कहीं पे, ये अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। फिर भी यहाँ एक चीज ये भी आया है, जो भी थोड़ा सा यहाँ मार्केट में ये फ्रॉड चीज जो भी आया था, ये पता नहीं किसने बनाया है, ये मार्केट में कहीं ना कहीं सर्कुलेशन हुआ था। इस तरह से 12 कोड होती है ना, जो हमारा डिसेंट्रलाइज का 12 कोड होती है ना, ये चीज को यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सबमिट विथड्रॉल रिक्वेस्ट बिफोर July 10, you need to have USDT BEP20 balance in your wallet और you need 12 phrase। इस तरह से यहाँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ पे कोई कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई कुछ भी पता नहीं। फिर भी ये चीज को हमको बच के रहना है, कहीं भी हमको ये 12 कोड कोई भी नहीं मांगेगा, कहीं भी ट्रांजेक्शन में ये चीज चाहिए नहीं। 12 कोड को हमको यहाँ पे संभाल के रखना पड़ेगा, और ये तो हम सब कर ही रहे। फिर भी जितना भी ये डिसेंट्रलाइज का वॉलेट है बहुत सेंसिटिव रहता है, और इसको संभाल के जब तक हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कैम हो सकता है, कहीं ना कहीं स्टॉल हो सकता है। और दूसरा चीज, जो भी हम यहाँ पे लिक्विडिटी कर रहे हैं ना, तब हम यहाँ लिक्विडिटी कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी करने के बाद क्या होता है, BSC चेन में कहीं ना कहीं यहाँ पे, यहाँ अभी मेरे पास भी होगा मेरे ख्याल में, जब BSC में हम यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे ना, ये क्वायरी ट्रेड में यहाँ हम जाएंगे तो हमारा क्या क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये लिक्विडिटी जो रखा है, मैंने भी यहाँ ऑलरेडी लगाया है, ये लिक्विडिटी जहाँ पे हमने लगाया है, ये कहाँ जाके लगाया, हमने BSC चेन में लगाया। BSC चेन का जितना भी रिकॉर्ड होता है BSC स्कैन में हो जाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सक्सेस करके आया है ना, जो मैंने लिक्विडिटी लगाया था, यहाँ पे सक्सेस करके यहाँ ट्रांजेक्शन यहाँ से यहाँ पे आया है। इसके बाद में क्या क्या हुआ, कब लगाया, इसका सारा का सारा यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे पड़ा है। नीचे नीचे जाके हम देखेंगे 14 डेज 12 आवर्स पहले मैंने ये यहाँ पे लिक्विडिटी लगाया। इसके बाद में आप यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे जाएंगे, इसको सारा सारा क्लिक टू सी मोर, बहुत सारा चीज देखेंगे ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बहुत सारा टोकन भी होता है, यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पड़ी होती है, बहुत सारा टोकन भी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारा टोकन कॉइन, यहाँ बहुत सारा चीज होता है ना। ये चीज को हम कहीं भी गलत तरीका से यहाँ टच करेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे ना, ये चीज को छेड़छाड़ करेंगे ना कहीं हमारा गलती से दूसरा कॉइन में हमारा अकाउंट को स्नैचिंग हो गया ना कहीं ये चीज हमको गलत जगह में पहुंचाएगा, और कहीं ना कहीं जो भी एसेट है ना हमारा फिनटोज में, ये लॉस्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। और इसके लिए हमको यहाँ पे कहीं कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यह मेरे को बताने का अभी मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है। मैंने खाली आपको ये चीज बताने का मैंने कोशिश किया कि आप ये चीज को जाके लिक्विडिटी में यहाँ जाके यहाँ देखेंगे ना, बहुत लोगों को अभी नुकसान हो रहा है। जिस लोगों ने 12 कोड किसी को भी दिया नहीं, बहुत सेफ्टी है अकाउंट पर, उनका क्या हो रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं एसेट लॉस्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ गलती हमारा ही होता है ना। ये बीएससी चेन में जाके ये सारा चीज देखना, यहाँ कहीं ना कहीं टोकन कॉइन में कहीं ना कहीं गलत चीज में हमारा अप्रूवल दे देना गलती से भी, क्योंकि आप तो नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं गलती से आपका टच हो गया, आप ऐसे मोबाइल चलाए ऊपर नीचे कर रहे ना, या कहीं ना कहीं आप गलती से इसको ये हिस्ट्री इधर उधर ऐसे करेंगे ना, ये चीज कहीं ना कहीं हमको गलत जगह में पहुंचा सकता है, और कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपने लिक्विडिटी लगाया, बस खत्म। आपको नॉलेज है तो आप संभाल के करेंगे, नहीं करेंगे, पर आपको नॉलेज नहीं होगा ना, नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, पता ना हो के क्या होता है, कहीं ना कहीं हम एक्सीडेंट में, दुर्घटना में भी पड़ सकते हैं। इसके लिए ये जितना भी टोकन कॉइन हमारे पास यहाँ आ रहा है, जितना भी कल के डेट में ये सारा डायमंड होना है, कहीं ना कहीं इसको हमको के थक जाएंगे। मेरे को तो ये चीज लगता है, क्योंकि बहुत चीज यहाँ पे है ना, ये चीज को धीरे 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 यहाँ पे आएगा। और कल के डेट में ये सारा चीज, जो भी इसका मेन मकसद क्या है, ब्लॉकचेन। यहाँ ब्लॉकचेन है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। इन्होंने लिया है क्या है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में प्रॉफिट करने के लिए कम्युनिटी चाहिए। एफटीसी यहाँ पे कॉइन होता है, जहाँ ब्लॉकचेन होता है वहाँ पे कॉइन होता है, क्योंकि गैस फी के तौर से यहाँ पे क्या इसको कैसे सेफ्टी करना है, किस तरह से यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो भी टोकन आ रहा है, कॉइन आ रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ रहा है, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी डालने से हमको क्या प्रॉफिट होगा, ये सारा चीज को क्लियर होते होते हमको आगे बढ़ना है। और फिनटोज एक टेक्नोलॉजी बेस में है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको सीखना पड़ेगा। जब तक हम नहीं सीखेंगे ना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमने दूसरा तीसरा जितना भी प्लेटफॉर्म किया, वहाँ पे कहीं ना कहीं गूगल क्रोम से जाके हमने रजिस्टर किया ना, सिंपल एक रजिस्टर करके हमने वहाँ पे पैसा डाल दिया, बस। हम चाहे वहाँ पे एक्टिव रहे नहीं रहे, जब तक कंपनी चलता था तब तक हमारा इनकम आते रहता था। वहाँ पे कोई भी सीखना भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रियल प्रोजेक्ट नहीं थी। वहाँ पे ब्लॉकचेन नहीं थी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं थी, वहाँ पे एक्सचेंज नहीं था, वहाँ पे स्वाइप नहीं था, कुछ भी नहीं था ना। क्या हो रहा था हमको पता ही नहीं था। कंपनी कहीं ना कहीं बोलता था आरओआई है, ट्रेडिंग हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रिप्टो है, माइनिंग हो क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमको वहाँ पे कुछ भी पता भी नहीं था, जानना भी नहीं था, हमको सरोकार भी नहीं था। इस तरह से प्रोजेक्ट हमने काम किया। कहीं ना कहीं 2-4 महीना चलने वाला, 1 साल चलने वाला प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं मनी रोटेशन, एक तरीका से वो भी बोल सकते, उस तरीका का प्रोजेक्ट हमने किया है। इसके लिए कहीं ना कहीं फिनटोज अभी धीरे चल रहा है, और क्या चल रहा है, ये लाइफ टाइम तक के लिए जाने के लिए स्पीड में ये अंदर अंदर पकड़ रहा है। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी बेस का काम हो रहा है ना, अंदर हो रहा है। कंपनी सारा चीज एवरी आवर तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, इसके मतलब ये नहीं है कि ये कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ बहुत चीज कर रहा है, बहुत चीज इतना फास्ट। 1 मंथ हो गया अभी, 7 तारीख से एग्जैक्टली अभी जुलाई 7 तारीख है, जुलाई 7 तारीख से इन्होंने कॉइन देना शुरू किया था। 1 महीना में इन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। ब्लॉकचेन के इंडस्ट्री में, क्रिप्टो के इंडस्ट्री में जितना चीज होती है ना, 6 महीना 10 महीना लगता है, वो सारा चीज इन्होंने किया।
बहुत चीज किया है। अब जब फिन स्वाइप आएगा ना, और उसके बाद तो यहाँ पे बहुत चीज होना है। इसके बीच में थोड़ा सा लॉस्ट भी हो गया था कंपनी को, और जितना भी हैक हो गया था, लॉस्ट हो गया था, उन्होंने फेयर तरीका से देखा है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी कंपनी, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं हैक होता है, कहीं ना कहीं होता रहता है। बहुत चीज को हमने देखा है, पहले भी हुआ है, हिस्ट्री में बहुत सारा चीज हुआ है। पर उनको कहीं ना कहीं रिकवर करने में, उनको पहचान करने में, डिस्कवर करने में सालों लगता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल भी लग सकता है, लाइफ टाइम पता भी नहीं चलता है। पर कंपनी ने 1 वीक में ये सारा चीज उन्होंने कर लिया, और प्रोसेस में है। एक गुड न्यूज कंपनी दे देगा, कहीं ना कहीं वो रिकवर करेगा। क्योंकि उनको भी ये चीज उन्होंने एक बार पकड़ लिया ना, एक बार पकड़ लिया तो उनको कैसे रिकवर करना है वो खुद ही कर सकते हैं। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। ये चीज के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो रहा है मेरे को लगता है, और कोई ना कोई गुड न्यूज आएगा, जल्दी आएगा। और तब तक हमको सीखना है, जानना है, समझना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ के हम ये चीज को आगे लेके क्लियर होके जाएंगे। और जो भी मेरे पार्ट था, ज्यादा मैंने टाइम भी ले लिया। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। और कंटिन्यू हम आगे बढ़ते जाएंगे। रोज हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन शेयर करने का। ये चीज नहीं कि हम खाली बताएंगे, सबको यहाँ पे चांस भी मिलेगा रोज। 2-4 बंदे का जो भी टेस्टिमनी हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, सबको यहाँ पे रोज हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे। क्योंकि 10 दिन हमारा जो भी जूम मीटिंग था, स्टॉप हमने किया था, फिर हमने कंटिन्यू किया। और रोज हम कहीं ना कहीं सीखने और शेयर करने का हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। और ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू ईश्वरी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पार्ट, जो टेक्निकल सेशन आपने संभाला। और जितना भी नए मित्र लोग के लिए अच्छा ही हो गया, जितना का नॉलेज था उन लोग का भी जो और कॉन्फिडेंस होने का मौका मिल गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें अब मैं टाइम ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पे हमारा जो मिस्टर इंडिया दोस्त है, मैं थोड़ा सा अपना टेस्टिमनी रखने के लिए मैं समय देना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर इंडिया सर। हेलो मिस्टर इंडिया सर। मिस्टर इंडिया। सर एक बार हमारे यहाँ कलीम सर भी है, कलीम खान सर, बोलना चाहेंगे तो एक बार उनको भी बोला ना। कॉलिंग खान जी है ना? ओके। मैंने ओके। अपना टेस्टिमनी के लिए हमारा कलीम खान जी को मैं समय देना चाहता हूँ। प्लीज सर, मैंने आपको अनम्यूट किया हूँ, होस्ट दिया हूँ, प्लीज सर। हेलो हाँ जी, नमस्कार सर। सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका जो सर, जो आज ईश्वरी मैडम ने टेक्निकल सेशन लिया, बहुत ही शानदार रहा, वाह, बहुत बढ़िया रहा। और बगैर नॉलेज के जो लोग भी गलतियां करते हैं, उनको इस मीटिंग से सीखने का मौका मिला कि कहाँ उनको सावधानी रखनी है। तो वो मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस बात को समझ लिया होगा अच्छे से। क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम जो है, ये मनी रोटेशन या आरओआई प्लान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत नॉलेज की इसमें ज़रूरत है। ये बात आज ईश्वरी मैडम ने दोबारा से समझाई लोगों को। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छी जानकारी के साथ मैडम ने अपना ये टेक्निकल सेशन हमें प्रस्तुत किया। तो थैंक यू वेरी मच ईश्वरी मैडम। और वैसे तो मेरा कोई अभी कुछ सवाल नहीं है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू कलीम सर, खान सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया सर, आपको टेस्टिमनी के लिए जी हमने समय, आपका जो अमूल्य समय हमने दिया था। और जी, कंपनी के थैंक यू बारे सर। में जो अपना सोच वगैरह चीज, अपना विचार रखने के लिए दिया था, इसके जी, लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सर। दूसरा, हमारा जो मिस्टर इंडिया हमारा मित्र है, ब्रह्म मित्र, मैं उस मित्र को, मैं उस हस्ती को थोड़ी सी अपना टेस्टिमनी के लिए मैं समय देना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर इंडिया। सर जी नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते।
आप बहुत आपको बहुत बार कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन आपका नंबर ही नहीं है मेरे पास। अच्छा। हाँ, नंबर नहीं इसलिए मिल रहा मैंने है। डायरेक्ट आपको मैसेज किया था मैंने। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। अभी क्या हुआ है, मैं खाना खा रहा हूँ इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ओके उसको 10 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे तो मैं वापस आता हूँ 10 मिनट। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे सही सही चल रहे हैंडरेज कर रहे सर। साई जी प्लीज वेलकम सर। प्रशांत जी, साई जी प्लीज वेलकम सर। साई जी, साई प्रशांत जी, आपको छोटी सी समय हम दे रहे हैं आपका जो टेस्टिमनी के लिए। ओके, नहीं हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। दोस्तों, अब लास्ट में हमारा जो ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर, हमारा जो इस प्रोजेक्ट का हस्ती, हमारा टीम का हस्ती, शान एंड मान, सब सब चीज का जो मोटिवेशनल स्पीकर, हमारा मित्र है, हमारा राहुल जैन जी को मैं थोड़ी सी अपना जो एक्सपीरियंस इसके बारे में, जो फिंटोज के बारे में, और समग्र रूप में जो हमारा जितना भी गेस्ट लोग हैं और हमारा टीम है, सारे को थोड़ी सी ऊर्जा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मैं छोटी सी कीमती समय देना चाहता हूँ, और हम लेना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं वेलकम करना चाहता हूँ राहुल जैन सर, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर, ऑफ कोर्स। फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल जैन फ्रॉम दिल्ली। ईश्वरी मैडम ने बहुत अच्छे से हम लोगों के बीच में बात को समझाने की कोशिश करी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो, इसमें तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इन सब चीजों का सिर्फ एक और एकमात्र सोल्यूशन है कि कोई भी काम करे, एक्सपर्ट की निगरानी में करे। अगर आपके अपलाइन एक्सपर्ट नहीं है तो यहाँ पे हमारी सारे दिन जो मीटिंग चलती रहती है। आप आराम से जूम मीटिंग में आए, आपको एफटीसी बाय करना है, टीएफटीसी बाय करना है, वट एवर इट इज, जो भी आपको बाय करना है जूम मीटिंग में आके बाय करें। और अगर सेल भी करना चाहते हैं तो भी जूम मीटिंग में आके ही सेल कर लें, कोई समस्या नहीं है। आप जूम मीटिंग हमारी यहाँ पे पूरे दिन अवेलेबल रहती है, तो यहाँ पे किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा हो सकता है, घोटाला हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन सब चीजों से डरने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फिनटॉच को लेकर। हाँ, एक दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी जो 12 कीज हैं, वो कीज आपकी तिजोरी की चाबी है। ये आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है, ना आपको ऑनलाइन ना ऑफलाइन, या आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनके पास में आपकी 12 कीज हो सकती हैं। उसके बाद में चाहे आपका कोई कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो, बहुत ही ज्यादा गहरा हो तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नहीं तो अवॉइड ही करके चलना। क्योंकि ये आपकी जो तिजोरी की चाबी है, तिजोरी की चाबी मतलब ये जो 12 कीज है, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपके काम आनी है, किसी और के काम नहीं आएगी, बशर्ते कि 12 कीज आपके पास में सुरक्षित है तो। दौर बदल रहा है। पहले एक दौर था जिसमें सोने चांदी रखे जाते थे संभाल के। फिर दूसरा दौर आया जिसमें प्रॉपर्टीज खरीदने की कोशिश की गई, जिसने लोगों को अमीर बनाया। और अब ये जो दौर है ना, आने वाला भविष्य का, ये कहिए कि जिसकी शुरुआत हो चुकी है, नींव डल चुकी है, ये 12 कीज ही है। आप अपने 10-5 साल में जो भी मेहनत करके यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, इससे आपकी आने वाली कितनी पीढ़ियों को फायदा होना है, ये तो कल्पना भी नहीं करी जा सकती है। क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे को तब समझ में आती है जब काफी लंबा टाइम हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसी बात को मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मोबाइल के एग्जाम्पल से आप समझिएगा। आज हम सब लोग जूम मीटिंग से कनेक्ट हैं तो मैक्सिमम लोग मोबाइल से ही कनेक्ट हैं। दो चार लोग लैपटॉप से होंगे, बाकी मैक्सिमम लोग मोबाइल से ही हैं। जरा एक बात सोचिएगा कि जब मोबाइल लॉन्च हुआ था, जिस टाइम पर आपकी इनकमिंग तक 16 रुपया लिया करती थी और आउटगोइंग आपकी 32 रुपया, उस टाइम पे आप लोगों के मन में क्या फीलिंग थी? ये मोबाइल किस पर्पज से आया है? उस टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने ना मोबाइल खरीदा था तो सिर्फ टशन में खरीदा था, लोगों के सामने दिखाने के लिए कि मैं पैसे वाला हूँ।
सिर्फ इसीलिए मोबाइल खरीदा था, वरना उस टाइम पर लोगों के मन में एक यही फीलिंग थी कि मोबाइल सिर्फ एक बात करने का और बात सुनने का एक जरिया होगा। बहुत सारे लोग तो मोबाइल पे अगर रिंग आता भी था ना तो काट के लैंडलाइन से कॉल किया करते थे। लेकिन उस टाइम पे मोबाइल खरीदते थे सिर्फ एक टशन की वजह से। किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी कि मोबाइल आने वाले टाइम में इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मोबाइल के बिना हमारा बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। जब वो मोबाइल लॉन्च हुआ था सबकी नजर में मोबाइल सिर्फ एक बात करने और बात सुनने का जरिया था। और आज मोबाइल के अंदर बात करना बात सुनना तो एक बहुत छोटी सी चीज हो गई है। इसी मोबाइल ने हमारे को सारी दुनिया में फ्री में बात करना सिखा दिया। व्हाट्सअप कॉल आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी कर सकते हैं, और भी सोर्स है जिसके जरिए आप पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं। सोचिए अब से कुछ साल पहले अगर आप इंडिया से बाहर के किसी आदमी से बात करते थे तो कितना मोटा बिल आपको पे करना पड़ता था। पहले तो लोग बात भी नहीं करते थे, अब तो व्हाट्सअप कॉल एक ऐसा जरिया बन गया कि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जिस टाइम पे मोबाइल लॉन्च हुआ था उस टाइम पर हमारे लिए मोबाइल एक बात करने और बात सुनने का जरिया था। ठीक उसी तरीके का दौर आज की डेट में फिनटॉच का चल रहा है। आज हमारे को फिनटॉच बस इतना ही समझ में आ रहा है जितना मोबाइल हमारे को बात करने का और बात सुनने का जरिया समझ में आता था। लेकिन इसका आगे का गोल क्या है, आगे का इसका विजन क्या है और हमारे क्या फ्यूचर होने वाला है, इस बारे में अभी हम जानते ही नहीं है और हम लोग जान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो फिनटोच चला रहे हैं उनका जो सोचने का नजरिया है वो नजरिया हम मिडिल क्लास लोग हम रखते ही नहीं है। सीधा बोलूं देसी भाषा में तो हम लोगों के पास में वो नजरिया रखने की औकात ही नहीं है दोस्तों। वरना तो जितने भी लोगों ने आज की डेट में सुपर नोट्स बाय कर रखे हैं वे लोग तो इतना कमाने वाले हैं जितना कमाना तो ये कह लीजिए कि मिडिल क्लास आदमी सोचते हुए भी डरता है। लेकिन अर्निंग किस तरीके से होती है? अर्निंग एक, अब जैसे मान लीजिए कि कोई टाटा बिरला अंबानी अडानी प्रेम जी अगर ये किसी प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे ना तो शुरू करने के बाद में ये उसका रिजल्ट तुरंत आने की उम्मीद कभी नहीं करते। कम से कम 5 साल 10 साल का प्रोजेक्ट लेके चलते ही चलते हैं। और इतने टाइम पीरियड में उनको कितना भी लॉस हो जाए ये उस लॉस से बिल्कुल नहीं घबराते। उसका बी प्लान लेके चलते ही हैं जहां से इनके लॉस की रिकवरी होती है। लेकिन जब इनका प्रोजेक्ट फुल फ्लैश में आ जाता है फिर उसके बाद में जिस तेजी से इनकम इनकी भागती है वो अपने आप में एक मिडिल क्लास आदमी की सोच से बहुत ऊपर हो जाती है। सुनते हैं ना कि फलाना आदमी के पास में हजारों करोड़ रुपया है, लाखों करोड़ रुपया है। ये ऐसे ही पैदा नहीं होता दोस्तों। जिसके पास में लाखों करोड़ रुपया है ना तो उसने कुछ 100 करोड़ या कुछ हजार करोड़ रुपए का शुरू में नुकसान किया होता है, उसके बाद में लाखों करोड़ रुपए पे पहुंचता है। नुकसान का मतलब ये नहीं कि पैसा बर्बाद किया होता है। अगर मान लीजिए कि 10 साल का प्रोजेक्ट है तो 10 साल में प्रॉफिट हो रहा है ही नहीं हो रहा, वो अपनी मस्ती में चल रहा है बस। तो इसी तरीके से आपको फिनटॉच को लेके चलना है। हालांकि फिनटॉच एक बैलेंस्ड प्रोजेक्ट है जो आज की भी अर्निंग लोगों को दे रहा है। बहुत सारे लोग आज भी खासतौर पे हर वो इंसान जिसने जीएम का लेवल अचीव कर रखा है, रैंक अचीव कर रखा है, जैसे ऊपर का रैंक अचीव कर रखा है, उन सबके लिए तो आज का दौर भी सुनहरा दौर चल रहा है। और जिन्होंने भी रैंक अचीव नहीं किया वो आने वाले टाइम में कर ही लेंगे, उन्हें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना मुश्किल है भी नहीं। यहाँ पे एक बार जब आप बताना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग में कोई ज्यादा समस्या आती भी नहीं है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे अर्निंग के इतने ऑप्शंस और आते ही जा रहे हैं, पहले ही काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हो चुके हैं। लैंडिंग बोरोइंग से काफी सारे लोगों को करोड़पति क्या, मतलब ये समझ लीजिए कि लोगों को 5 7 10 लाख 15 लाख रुपए रोज कमाने सिखाए हैं फिनटॉच ने। अब सुपर नोट्स है, सुपर नोट्स हमारे आने वाले टाइम में हमारा बेहद शानदार हमारा फ्यूचर लिखा जा चुका है। और अब आने वाले टाइम में इसका लैंडिंग बोरोइंग दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है जो 10x लेवरेज के साथ में होगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब की बार जो हमारा रिटर्न होगा शायद उससे भी ज्यादा फास्ट होगा। ये एक उम्मीद के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। और कौन कौन से आमदनी के ऑप्शन ये लिया आएगा दोस्तों हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी लिक्विडिटी के जरिए भी लोग पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे। तो अब अगर आपको अपना करियर बनाना है ना तो सिर्फ आप फिनटॉच में रहो और फिनटॉच के साथ में थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में सीख लो जो फिनटॉच आपको अपने आप ही सिखा रहा है। जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं थी
जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं, तो उन्हें एग्जैक्टली ये भी पता चल गया है कि व्हाट इज सेंट्रलाइज एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, हाउ टू ट्रेड इन डिसेंट्रलाइज एंड हाउ टू ट्रेड इन सेंट्रलाइज। सब कुछ पता लग रहा है लोगों को। सेंट्रलाइज में कैसे ट्रेड किया जाता है, डिसेंट्रलाइज में कैसे किया जाता है, कौन कैसे घोटाला कर सकता है, कैसे फर्जीवाड़ा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कैसे जेन्युइनिटी पता चलती है, सारी चीजें आपको फिनटॉच नहीं तो सिखाई है ना। तो दोस्तों, जब कोई सिस्टम आपको कमाने से ज्यादा सिखाने का काम कर रहा हो ना, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिस्टम आपकी डेफिनेटली 1001% आपकी लाइफ को बदलने वाला है। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है, आपकी टिके रहने की। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बस टिके रहना। मैं ये नहीं कहता कि आपको काम करना अच्छा लगे तो करिए, नहीं नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल टीम मत बनाइए। यहाँ पे टीम बनाना कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर से पोटेंशियल है तो ही बनाएं, क्योंकि बनाएंगे तो आप अपने रैंक अचीव करेंगे। नहीं भी बनाएंगे तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 100 200 500 1000 10,000 डॉलर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न आपको मिलता ही चला जाएगा, और इतना मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिनटॉच एक अपने आप में एक सुनहरा अध्याय लिख चुका है। कल फिर अब मुझे मौका मिला तो कल मैं आपको फिनटॉच की तुलना बाइनेंस से करके आपको बताऊंगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू लिमू सर, ओवर टू यू सर। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। राहुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज हमने काफी समय ले लिया। 1 घंटा समय हमारे लिए काफी था। दोस्तों, हम धीरे धीरे अब प्लान से भी हम स्टार्ट करते हैं। एक दो प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट कर देगा तो हम प्लान भी स्टार्ट करते हैं। सोनिया मैडम रेडी है प्लान शो के लिए। तो इसके लिए दोस्तों, इंतजार का अब रोजाना खत्म होके नजदीक नजदीक आ रहा है हमारा जो सक्सेस का रास्ता। और दोस्तों, आप लोग धैर्य रहिए। कम से कम 12 तारीख के बाद हम बहुत ही अच्छा न्यूज आने वाला है, और इसके साथ हम काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके साथ साथ हम फिर कल 8 बजे शाम में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, क्योंकि आज टाइम काफी लंबा हो गया, इसी वजह से दोस्त लोग को जो रेजर हैंड किए हुए हैं, आप लोग का क्वेश्चन का आंसर हम दे नहीं पाते हैं। कल हम फिर 8 बजे आप लोग के जो क्वेश्चन का आंसर हम देने के लिए कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप लोग के साथ हम विदा लेते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, जय फिंटो।